फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। चालीसे का दूसरा इतवार, पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 4। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राहम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है, पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। प्रभु के कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उसका पोषण करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, हम तुझ पर ही पूर्ण आशा रखते हैं। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 8 से 10 तक। ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादि काल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। चालीसे का दूसरा
इतवार। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 9। 6 दिन के बाद यीशु पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उसका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब यीशु ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठ जाओ, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाईं तो उन्हें यीशु के सिवा कोई नहीं दिखाई दिया। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी यह दर्शन की चर्चा नहीं करना। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी चालीसे के दूसरे इतवार में प्रवेश कर गए हैं और आज के दूसरे पाठ में सुनेंगे जो ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए जो सुसमाचार के कारण कष्ट झेलते हैं, उन्हें
ईश्वर की कृपा प्राप्त है। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है ताकि हम सभी पवित्र जीवन बिता सके। यह हमारे किसी पुण्य कर्मों के कारण नहीं, बल्कि ईश्वर अपने उद्देश्य और कृपा के कारण ऐसे किया। वह कृपा हमें अनादि काल से यीशु मसीह द्वारा प्राप्त थी, जो यीशु के आगमन के समय हम में प्रकट हो गया है। इस प्रकार यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और सुसमाचार के द्वारा हमारे अमर जीवन को आलोकित किया है। यही कारण है कि जब ईश्वर ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता का घर, अपना मातृभूमि छोड़कर उस देश जाओ जहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा। और इस प्रकार विश्वास के कारण इब्राहिम चल देता है और इस प्रकार वह हम लोगों के लिए विश्वास का महान स्रोत बन जाता है। ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है और उनकी संतति को आशीर्वाद देता है। जब इब्राहिम की संतति भटक गई तो ईश्वर ने उनकी मुक्ति के लिए प्रभु यीशु को भेजा। प्रभु यीशु अपने 3 शिष्य यूहन्ना, याकूब और पेतरुस के साथ एक पहाड़ी पर चढ़े और वहीं पर उनका रूपांतरित हो गया। उनका रूप ही बदल गया। उनका कपड़ा सफेद चमकीला हो गया। उनका चेहरा चमक उठा। तीनों शिष्य डर गए, लेकिन यीशु ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए उसे उठाया। स्वर्ग का द्वार खुल गया और स्वर्ग से ईश्वर की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। और इस प्रकार ईश्वर ने यीशु को हमारा प्रवर्तक बनाया, क्योंकि यीशु निर्दोष मेमने की भांति अपने आप को पिता ईश्वर को समर्पित किया। उन्होंने क्रूस तक अपने मृत्यु तक ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। आइए हमारे जीवन में यीशु की तरह कई चुनौतियां और कष्ट आएंगे, लेकिन यही दुख और कष्ट इस जीवन का अंत नहीं है। ईश्वर हमें अनंत जीवन से भरने आए हैं। हम उसी अनंत जीवन की ओर यीशु से संयुक्त होकर पवित्र और निष्कलंक जीवन बिताते हुए एक दूसरे की सेवा के द्वारा हम ईश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाए। जय यीशु।